हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आइए आज हम बात करने वाले हैं, पढ़ रहे हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का हमने दो टाइप पढ़ा, अब हमें पढ़ना है तीसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या है? इंटरगेटिव सेंटेंस। तो पढ़ना क्या है हमें? पास्ट टेंस। क्या पढ़ना है? पास्ट टेंस। अब पास्ट में हम चार टाइप होते हैं, जिसमें पहला टाइप पढ़ना हमें इंडेफिनिट। क्या पढ़ना है? इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, ये रहा इंडेफिनिट टेंस। अब इस इंडेफिनिट के चार सेंटेंस होते हैं, जिसमें पहला हमने पढ़ा था अफर्मेटिव। क्या पढ़ा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव हमने पढ़ लिया। दूसरा पढ़ा नेगेटिव। क्या पढ़ा? नेगेटिव। ये भी हमने पढ़ लिया। और आज पढ़ना हमें तीसरा इंटेरोगेटिव। क्या पढ़ना है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये रहा तीसरा टाइप, जिसकी हमें आज चर्चा करनी है और इसे अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले इंटरगेटिव सेंटेंस होता क्या है? इसी को बोलते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं हम? प्रश्नवाचक वाक्य। इसे ऐसे क्वेश्चन मार्क की तरह लगाते हैं। कभी भी इंटरगेटिव सेंटेंस की पहचान करना है तो वाक्य के अंत में आप सेंटेंस या जो भी है उसके लास्ट में देखेंगे इंड में, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। ये डिफाइन करता है कि सेंटेंस क्या है, वो इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए सबसे पहले हम इस इंटरगेटिव सेंटेंस का रूल जानते हैं। रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट ये कहता है, आपको सबसे पहले क्या करते हैं प्रयोग हम? डिड। डिड लगाने के बाद क्या करते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसका क्या लगाते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलते। चलिए मैं इस पे कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल पहला है इसका, क्या हम सब कल सुबह टहले या टहलते थे? ये हो सकता था। चलिए, क्या हम सब कल सुबह टहलते थे? तो चलिए इसका बढ़ाते हैं हम। सबसे पहले क्या लगाना हमें? डिड। डिड हो गया। उसके बाद क्या करना हमें? सब्जेक्ट बी। उसके बाद से वर्ब लगाना है। क्या लगाना? वर्ब। वर्ब टहलना का भी नहीं कहता, वॉक। अब यहाँ देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो वॉक का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? वॉक ही होगा। अब कहाँ टहलने के लिए करा? सुबह, एट मॉर्निंग। तो डिड वी टॉक एट मॉर्निंग? अब कब टहल रहे हैं? एस्टरडे, यानी कल की बात हो रही है, बीते हुए कल की। तो बीते हुए कल के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम? एस्टरडे। तो ये बन गया आपका एस्टरडे हो गया। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देखिए। क्या अध्यापक कल बच्चों को कक्षा में पीटे? देखिए, क्या अध्यापक कल बच्चों को कक्षा में पीटे? देखिए, अब पीटे कि नहीं पीटे वो तो बच्चे ही जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्या कह रहा है? सबसे पहले डिड। क्या लगाएंगे हम? डिड। तो ये बन गया आपका डिड। उसके बाद क्या लगाना? सब्जेक्ट। क्या है? डिड द टीचर। ये बन गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद क्या प्रयोग करना है हमें? वर्ब। वर्ब क्या है आपका? पीटना। पीटना का मीनिंग क्या होता है? बीट। हिट भी लगा सकते हैं, हिट मतलब मारना है, पीटना होता है। यहाँ बीट लगा दीजिए, बीट भी होता है। बीट। अब किसे पीट रहे हैं? टू द चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन। अब कहाँ पीट रहे हैं? कक्षा में, इन क्लासरूम। क्लासरूम। अब उसके बाद कब दिया? टाइम। टाइम के लिए क्या लगा लेंगे? एस्टरडे। ये बन गया आपका पूरा का पूरा इसका बनाने का तरीका। चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 क्या कहता है? देखिए, रूल नंबर 2 ये कहता है, इसे बोलते हैं वाई टाइप क्वेश्चन। इसमें आता क्या है? सबसे पहले
क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिख देते हैं, फिर क्या लगाते हैं, बाकी जो रूल था फर्स्ट सेम का सेम वही रहता है। उसके बाद क्या लगाते हैं, डिड, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलते हैं। अब देखिए इसका रूल तो ये हो गया। अब रूल हो गया तो इस पे एग्जाम्पल भी देख लीजिए कैसे एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल ये देखिए, एक छोटी लड़की, देखिए एक छोटी लड़की सॉरी टोकरियां क्यों बेचती थी, बेचती थी। देखिए इसे बोलते हैं वाई टाइप। क्या बोलते हैं, वाई टाइप क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, बीच में आता है। तो उस क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लाते हैं, रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड को पहले हम लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन क्या करें, देखिए एक छोटी लड़की टोकरियां क्यों बेचती थी। तो क्या करना है, सबसे पहले वाई, क्या हो गया, वाई, वाई हो गया, वाई वाई क्या लगाना है, डिड। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, एक छोटी लड़की, तो क्या लगाएंगे, ए लिटिल गर्ल, वाई डिड ए लिटिल गर्ल। अब देखिए वर्ब क्या है इसमें, सेल, सेल में क्या होता है, बेचना, सेल बास्केट्स, बास्केट होता है लेकिन बास्केट्स क्योंकि प्लूरल फॉर्म में। तो ये बन गया आपका इसका ट्रांसलेशन, व्हाई डिड ए लिटिल गर्ल सेल बास्केट। तो ये रहा एग्जांपल नंबर 1। अब एक और एग्जांपल देख लिए, एग्जांपल 2 मैं जैसे दे रहा हूं आपको, वह दुकान से किताब क्यों खरीदता था। वह दुकान से किताब क्यों खरीदता था। तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं हमको। सबसे पहले क्यों का मीनिंग किया जाएगा, वाई, वाई हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, डिड, तो डिड हो गया। उसके बाद हमें लगाना है क्या, इसमें प्रयोग करना, डिड सब्जेक्ट का ही, वाई डिड ही, देखिए बाय, वर्ब भी लगाना क्या, बाय, बाय द बुक। ये हो गया तो किताब खरीदना। अब कहाँ से खरीदता है, दुकान से, फ्रॉम शॉप। तो वाई डिड ही बाय द बुक फ्रॉम शॉप। तो ये बन गया आपका इनका सेकेंड रूल का पूरा ट्रांसलेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कैसे आप पास्ट के सारे टाइप को इजीली बना सकते हैं। मैंने सारे वीडियो को 1 बाय 1 करके अपलोड कर दिया है। तो आप पूरा वीडियो देखिए और वीडियो से अच्छे से आप घर बैठे फ्री में, वो भी फ्री आपको कास्ट, बिना किसी पैसे के आप ये सारे वीडियो देख सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।